गौरव भाटिया जी, सब ठीक हो जाएगा ये आश्वासन दे रहे हैं पीएम का वहां पर पहुंचना अपने आप में भरोसा तो जगाता है, पर मरहम से के साथ साथ मोरबी को इंसाफ भी चाहिए। वही चर्चा हम यहां पर दंगल में, आप जब तक नहीं जुड़े थे हमारे साथ, हम शुरू कर चुके हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री का वहां पर जाना किस तरह के आश्वासन और किस तरह का विश्वास सीधे सीधे दे रहा है? श्वेता जी, कल भी आज तक के साथ इस चर्चा में हम लोग साथ थे और मैं समझता हूं कि ये चर्चा जो है आम चर्चा की तरह नहीं है, बहुत ही संवेदनशीलता चाहिए। जिम्मेदारी सबकी बनती है कि ऐसी कोई बात ना कहें। जिन्होंने अपना परिजन खोया है, अपना घरवाला कोई खोया है, वो सुने हमारी चर्चा को तो उसके जख्मों पे नमक डाल दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी जब पहले भी जनता को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने बताया था किस तरह से ये वो दर्द है जो उनके बहुत भीतर तक गया और ये दर्द सबको है। आज वो खुद मोरबी जाते हैं तो ये दिखाता है कि आज प्रधानमंत्री जी की दो प्राथमिकता साफ झलक रही हैं। पहला, जो पीड़ित परिवार हैं उनका जो दर्द है उसको कैसे बांटे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी सभी देशवासियों के लिए अभिभावक भी हैं और इसीलिए वो वहां गए हैं। और मैं समझता हूं कि एक बड़ा संदेश और गया है श्वेता जी, बड़ा संदेश ये गया है कि ये जो गलत कार्य किया गया है, कानून का उल्लंघन हुआ है, तो वो व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, वो कानून के तहत बहुत गंभीर सजा भी पाएगा और उसको बख्शा नहीं जाएगा। और ये दूसरी प्राथमिकता है। प्राथमिकता ये कि कानून इतनी सख्त तरीके से उस व्यक्ति पे गिरे कि उसको पता चले कि अगर आप इंसान की जान लेते हैं अपने गलत कृत्यों से तो आपको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि देखिए, जो कमी है उसके लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बन चुकी है और फिटनेस सर्टिफिकेट लिया गया कि नहीं लिया गया, कितने लोग उस पुल पे जाने चाहिए थे, वो वहां संख्या में क्यों ज्यादा पहुंच गए, उसके अलावा बाकी लोगों का क्या रोल था। और ये लोग कह रहे हैं कि बड़े व्यक्तियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। मैं भी सुन रहा था जब कांग्रेस ने कहा कि जश्न का माहौल था, ये बहुत ही पीड़ाजनक है। प्रधानमंत्री जी उस स्थल पे जाते हैं, वहां पे मुआयना करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, ये जश्न का माहौल कांग्रेस पार्टी को दिखाई दे रहा है। नहीं, अखिलेश जी से ही पूछ लेते हैं कि किस चीज पर उनका इशारा था। राजनीति नहीं होनी। अखिलेश जी, किस चीज पर इशारा आप लोग किया है, आप जरा बता दीजिए गौरव भाटिया को, वो उसका जवाब उसके बाद देंगे। जी, आपकी आवाज 1 मिनट नहीं आ रही। जी जी, उनको बताइए कि उत्सव का माहौल आपने किस संदर्भ में बोला है। अरे मैंने वही कहा ना कि जिस तरह से अस्पतालों और स्थलों का चमकाया जा रहा है, उसे सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। अरे प्रधानमंत्री आ रहे हैं उस गम के माहौल में, वहां आपके आने के पहले पारदर्शी न्याय दिख जाना चाहिए था, वो नहीं दिख रहा है। आपको चमचमाते हुए अस्पताल और चमचमाती हुई सड़कें और चमचमाते हुए घाट चाहिए, चमचमाते हुए न्याय कर आपके आने के। ठीक है अखिलेश जी, इस पर तो लगता है, बताइए गौरव भाटिया, क्यों रंग रोगन चल रहा था वहां पर पीएम के आने से? जो बड़े दोषी हैं वो पकड़े गए होते तो बात दिखती। अखिलेश जी जी, हाँ मैं उत्तर देता हूं। हाँ। देखिए श्वेता जी, इसमें गलती कांग्रेस पार्टी की नहीं है। हम सबको याद है 84 का नरसंहार हुआ, प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्होंने कहा बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है। 3000 लोगों की जान चली गई थी, बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है। आज जब प्रधानमंत्री जी वहां स्वयं गए हैं और वो हर बात का प्रश्न पूछ के खुद जानकारी लेते हुए ये सुनिश्चित करेंगे कि जो अपराधी है वो बख्शा ना जाए। 9 गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर हो जाती हैं, 5 मेंबर की कमेटी बन जाती है, किस तरह से जिनको बचाना था उनके लिए एम्बुलेंस वहां पहुंचती है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, रिजर्व पुलिस सब वहां पे पहुंचती है और 185 करीब लोग ऐसे हैं जिनकी जान बचाई गई।
मैं इतना ही कहूंगा, आज राजनीतिक गिद्धों को उड़ के आके और इस पे राजनीति नहीं करनी श्वेता जी, और अगर राहुल गांधी वाकई में इस पे राजनीति नहीं चाहते तो उनको भी ये प्रयास करना चाहिए कि उनके जितने छुटपैये नेता हैं वो भी ऐसे कोई बयान ना दे जिससे ये प्रतीत हो कि ये दोहरे मापदंड है कांग्रेस पार्टी के। दूसरी बात, श्वेता जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी एक दो बातें कह रहे थे कि पुलिस ने ये तथ्य नहीं बताया, पुलिस ने वो तथ्य नहीं बताया। मैं विधि का जानकार हूं, मैं आपको दो बातें बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। इन्होंने कहा कि एफआईआर में नामजद नहीं किया गया। एफआईआर में कोई व्यक्ति नामजद हो या नहीं हो, एफआईआर केवल जो विवेचना का पहिया होता है ना, उसको चलाती है। उसके बाद आप किसी की भी गिरफ्तारी कर सकते हैं, चार्जशीट लगती है। और मैं यहां बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी क्यों ना हो, जेल की सलाखों के पीछे होगा अगर उसने कानून का उल्लंघन किया। ठीक है गौरव भाटी, अब सौरभ भारद्वाज से हम ले लेते हैं। ये दायित्व नहीं है कि वो आके आपको जानकारी, हम पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। पुलिस का ये दायित्व है कि वो अपना कार्य करे। श्वेता जी, ठीक है, बिल्कुल। श्वेता जी, हम 5 लोग इस डिबेट के अंदर बैठे हैं। मैं जानना चाहता हूं आप पांचों से, क्या आपने कोई ऐसा परिवार हिंदुस्तान में देखा है जिस परिवार में मृत्यु हो गई हो और उस घर के अंदर रंगरोगन चल रहा हो, पेंट चल रहा हो? वहां पे 135 लाशें पड़ी हैं हमारे भाइयों की, अंदर लाशें हैं और बाहर रंगरोगन चल रहा है। ऐसी संवेदनशीलहीनता हमने क्या आज तक कभी हिंदुस्तान में देखी है? आपने वीडियो में दिखाया वो मरीज जो लेटे हुए हैं, गुलाबी चादरें हैं उनकी। आप परसों की वीडियो देख लीजिए, कल की वीडियो देख लीजिए, ये चादरें तक नई लाई गई हैं, इन टाइलों तक को बदला गया है, सफेदी की गई है, पेंट किया गया है। कहीं पे ऐसा होता है क्या? आप सोचिए, मरीजों को हटा हटा के आप पेंट कर रहे हैं। आपको मरीजों की चिंता नहीं है, आपको इस चीज की चिंता है कि जब वीडियो बनेगी, प्रधानमंत्री जी जाएंगे तो वीडियो अच्छा आना चाहिए, गुलाबी रंग की चादर डाल दो ताकि कंट्रास्ट आए, फोटो अच्छी सुंदर आए। दूसरी बात, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से जानना चाहता हूं, वो विधि के बोल रहे हैं कि मुझे विधि के बारे में मालूम है। एज अ वकील वो बताएं, सीवीसी की गाइडलाइंस के अंदर आप 1 रुपए का काम बिना टेंडर के नहीं दे सकते। यहां पे बिना टेंडर के आपने 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और ये जो मंत्रालय है ये सीधा सीधा मुख्यमंत्री के पास आता है। क्या मुख्यमंत्री से अभी तक पूछताछ की गई है? क्या मुख्यमंत्री को नामजद किया गया है? क्या आप बता दीजिए, बिना टेंडर के कोई आप टेंडर दे सकते हैं? क्यों दिया गया, इसके बारे में तो आप नहीं बात कर रहे। आप तो जनरल बातें कह रहे हैं कि जो गुनहगार है उनको पकड़ा जाएगा, वो तो हमेशा ही कहा जाता है। 80 लोग जहरीली शराब पीकर 3 महीने पहले गुजरात के अंदर मारे गए, ऐसे राज्य में जहां पे शराबबंदी है। तब भी यही कहा था, तभी भाजपा के प्रवक्ता ने यही कहा था कि जो है जांच चल रही है, दोषियों को पकड़ा जाएगा। और पूरे गुजरात में आज की तारीख में भी जहरीली और नकली शराब बिक रही है। क्या हुआ उसका? क्या हुआ उस जांच का? कौन आदमी पकड़ा गया? कोई नहीं। अब आखिरी बात मैं जानना चाहता हूं, भाजपा के प्रवक्ता हैं, अगर वो वादा कर दे इस टीवी पे आज के बाद किसी राज्य में हादसा होगा तो उस पर कोई राजनीतिक बहस नहीं होगी। गौरव भाटिया आएंगे, उनके पार्टी के लोग आएंगे, इसके ऊपर कोई बात नहीं होगी कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है। मैं वादा करता हूं अपनी पार्टी की तरफ से, हम भी बहस में जाना बंद कर देंगे। वादा करें ना। ठीक है सौरभ भारद्वाज जी।